Hello students, my name is Ashish and in this video we are going to study your chapter number 13 from section A. It is a poem written by Swami Vivekanand ji and the name of the poem is Peace. तो क्लास 11th की हम पोएम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 की पीस। पहले ही बता दूं बहुत ही हाईली फ़िलोसॉफ़िकल है। फ़िलोसॉफ़िकल होने का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें कही गई है जिससे आप एग्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। कुछ बातें समझ से भी परे हो सकती है क्योंकि यहाँ पे आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, बहुत सारी ऐसी बातें इस पोएम के अंदर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। सबसे पहले हम इसके लाइन बाय लाइन मीनिंग पे जाएंगे। तो हम पहले तो पोएम का फॉर्म देख रहे हैं कि पूरी पोएम कितनी लंबी या फॉर्म है, उसके बाद हम उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे इन इंग्लिश एज वेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पोएट्री है पूरी, जहाँ बिहोल्ड इट कम्स इट माइट, द पावर दैट इज़ नॉट पावर, द लाइट दैट इज़ डार्कनेस, द शेड इन द रेजलिंग लाइट। तो इस तरह से ये कुछ चार चार लाइन के फॉर्मेट में बटी हुई है। हम हर लाइंस को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं पहली चार लाइनों से। बिहोल्ड इट कम्स इन माइट, द पावर दैट इज़ नॉट पावर, द लाइट दैट इज़ इन डार्कनेस, द शेड इन डेजलिंग लाइट। चलिए सबसे पहले तो शुरू करते हैं। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है, जैसा कि पोएम का नाम है शांति। शांति, पीस। पीस का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है इंसान जब सुकून प्राप्त करता है, जब वो आत्मा है ना का जो टच है वो परमात्मा से कराता है, जब वो अपने आप को एक ऐसे स्थान पे पाता है जहाँ पर चारों ओर तरफ रोशनी है, चारों तरफ है ना, उसे सिर्फ दुखों का एहसास ही नहीं है, ना खुशी का एहसास है, ना दुख का एहसास है, ना ज़ख्म का एहसास है। वो अपने आप को मोक्ष की ओर ले जा रहा है। तो वहाँ पे ये सारी बातें उनसे ही रिलेटेड है। तो हाईली फिलोसॉफिकल सत्संग टाइप कुछ होने वाला है। Some people are good observers, on the other hand, so people are not able to see peace even if it's present. कुछ लोग बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। अच्छे ऑब्जर्वर मतलब वो छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, नॉट एबल टू सी पीस इवन इफ इट्स प्रेजेंट। तो वो अपने ज़िंदगी में शांति को महसूस ही नहीं कर सकते, वो पीस को महसूस ही नहीं कर सकते भले ही वो उनके सामने हो। पावर दैट लाइज विद इन अस विल नॉट बी ए पावर टिल वी रियलाइज इट। अब जो पहली लाइन है उसके मतलब को समझा रहे हैं, द पावर दैट इज़ नॉट पावर। उस लाइन का क्या मतलब है कि हमारे अंदर शक्ति तो होती है लेकिन हमें एहसास ही नहीं होता है कि वो शक्ति हमारे अंदर मौजूद है, यानी कि परमात्मा हमारे अंदर मौजूद है। एंड इफ़ वी डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, और ना तो हमें ये पता होता है कि उस शक्ति का हमें इस्तेमाल कैसे करना है। द लाइट दैट इज़ इन डार्कनेस स्पीक्स ऑफ पीपल्स एटीट्यूड इन डिस्पेयर। एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे के समय भी हमारा मार्गदर्शन करती है ना, लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं। एंड आवर प्राइड शुड नॉट शाइन व्हेन वी हैव पावर। और कहते हैं ना कि बड़ी जिम्मेदारियां जो होती हैं, बड़ी पावर बड़ी जिम्मेदारियां लेके आती है। बिग पावर ब्रिंग्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जब हमारे अंदर ताकत आ जाए, जब हम अपनी ताकत को अगर पहचान भी जाए तो हमें उस पर गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। पीस इज़ व्हेन वी रियलाइज आवर पावर, आवर एबिलिटीज़। पीस, शांति तब है जब हम अपनी अपनी पावर को पहचान लें, हमारी क्षमताओं को पहचान लें, हमारी कैपेबिलिटीज़ को पहचान लें, और साथ ही हम अपनी पहचान लें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी। एंड गो टूवर्ड्स दैट पाथ ऑफ लाइट, और हम उस जो रास्ता है, जो प्रकाश का मार्ग है, उस ओर आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये हमारी चार लाइनों का मीनिंग था। इट इज़ जॉय दैट नेवर स्पोक एंड ग्रीफ अनफेल्ट। इट इज़ जॉय दैट नेवर स्पोक, एक ऐसी खुशी जो बयां नहीं की गई। एंड ग्रीफ मतलब होता है दुख, पीड़ा। एंड ग्रीफ अनफेल्ट, देखो दुख महसूस होता है लेकिन एक ऐसा दुख जो महसूस ना किया गया हो, एक ऐसी खुशी जो बोल के ना बताई गई हो। इमोर्टल लाइफ अनलाइव्ड, इटर्नल डेथ अनमोल्ड, है ना। बहुत ही हाईली फिलोसॉफिकल लाइन्स हैं। चलिए समझते हैं इनका मतलब। वी हैव अचीव्ड ए स्मॉल सक्सेस एंड बिग सक्सेस और फेलियर्स दैट डोंट मैटर एनी मोर। चाहे हमने बड़ी सफलताएं प्राप्त करी हो, चाहे हमने छोटी सफलताएं प्राप्त की हो, चाहे हम असफल हो गए हों लाइफ में, लेकिन अब इस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इफ़ इट इज़ सक्सेस, हार्ड वर्क स्पोक इन साइलेंस। अगर आप सक्सेस प्राप्त कर चुके हो तो आपका जो कठिन मेहनत है ना, वो शांति में कहना चाहिए। लोगों को चीख चीख के नहीं बताना होता है। एंड डीड मेक अस हैप्पी, है ना। अगर असफलता भी हो तो भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। बट मैन हैज़ नो लर्न टू लिव विदाउट फेलियर्स। इंसान ने कभी जीना सीखा ही नहीं बिना फेलियर्स के। फेलियर ही तो आगे बढ़ने का दूसरा रास्ता बनाती है। जो इंसान असफल होता है वही तो सफल होने के लिए आगे बढ़ता है।
वी किल बैड थिंग्स आर बैड हैबिट्स, हम अपनी बुरी आदतों को मारते हैं, बुरी चीज़ों को मारते हैं। विच ब्रिंग्स अनमोर्न इटर्नल डेथ, है ना। तो अगर आप अपनी बुरी आदतों को मार रहे हैं तो आपको उस पर रोने की ज़रूरत थोड़ी ना, ये तो आपने एक अच्छा काम किया, उस पर मोर्न करने की यानी कि दुख जताने की, विलाप जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इटर्नल डेथ इज़ डेथ ऑफ ऑल आवर सिंस। इटर्नल डेथ क्या है? हमारे सारे पापों की, बुराइयों की मृत्यु, जैसे एंगर, गुस्सा, ग्रीड, लालच, हेट्रेड, नफरत, अगर ये सारी चीज़ें मर रही हैं तो इन पर रोने की ज़रूरत क्या है? देन पीस इंटर्स इन द फॉर्म ऑफ जॉय। तो अगर ये सारी चीज़ें मर जाती है तो इन पर रोना नहीं है, बल्कि ये तो खुशी की बात है और हमारे जीवन में शांति प्रवेश करती है। और नेक्स्ट लाइन इज, इट इज़ नॉट जॉय नॉर सोरो बट दैट विच इज़ बिटवीन, इट इज़ नॉट नॉर मोरो बट दैट विच जॉइंस देम इन। देर आर टाइम्स दैट आर हैप्पी टाइम्स, कुछ समय ऐसे होते हैं जो हमारे लिए खुशी के समय होते हैं। एंड टाइम फुल ऑफ सैडनेस, कुछ समय ऐसे भी होते हैं जो दुख से भरे होते हैं, हम पूरी तरह से दुख में डूबे हुए होते हैं। एंड देर आर सम मोर टाइम लाइक दैट इन पास्ट एंड फ्यूचर, ऐसे कई समय पास्ट में आए हैं, फ्यूचर में आएंगे। प्रेजेंट कनेक्ट्स देम, प्रेजेंट पास्ट को और फ्यूचर को दोनों को कनेक्ट करता है। बोथ आर इम्पॉर्टेंट, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है वो भी, बिकॉज वी विल नॉट नो जॉय इफ़ वी डोंट अंडरस्टैंड सॉरो। देखिए, ऐसा बहुत ही फेमस कवि ने कहा है कि अगर ज़िंदगी से सीखना हो तो पीछे देखो, यानी कि पास्ट में देखो, ठीक है, लेकिन अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो फ्यूचर को देखो, ठीक है। तो पास्ट हमें हमारी गलतियां बताता है कि हमने क्या गलतियां करी हैं, हमें उनसे सीखना है और उनकी मदद से हमें फ्यूचर बनाना है अपना, जहां पर हम अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में देखेंगे। तो प्रेजेंट हमें कनेक्ट करता है दोनों से, पास्ट भी ज़रूरी है, फ्यूचर भी ज़रूरी है ना। हम खुशियों को तभी हासिल कर पाएंगे जब तक हम दुखों को समझेंगे नहीं। पीस इज़ नॉट नथिंगनेस, है ना। शांति कोई ज़ीरो चीज़ नहीं है, या ऐसा नहीं है कि हर कुछ भी नहीं हो तो शांति मिलेगी। पीस इज़ कम्प्लीटली व्हाट वी कैन डू इन आवर प्रेजेंट कंडीशन। पीस वो चीज़ है जिसमें जो बताती है कि हम आज प्रेजेंट कंडीशन में क्या कर सकते हैं। Our next poem lines is, it is sweetest rest in music. ये एक ऐसा आराम है जो म्यूज़िक के बीच में किया जाएगा। एंड पॉज इन सेक्रेड आर्ट, और कोई आर्ट करते समय, कोई पवित्र आर्ट करते समय जैसे कोई इंसान रुक जाता है ना, तो उसी तरह से ये शांति होती है। द साइलेंस बिटवीन स्पीकिंग, बोलते लोगों के बीच का साइलेंस, बिटवीन टू फीट्स ऑफ पैशन, इट इज़ द काम ऑफ हार्ट। क्या कहना चाह रहा है कवि? इट इज़ व्हेन वी आर लॉस्ट इन अदर्स ट्यून एंड ब्यूटी। कई बार हम दूसरों की ट्यून में, मैंने म्यूज़िक में, दूसरों की सुंदरता में डूब से जाते हैं। इट इज़ व्हेन वी लर्न टू अप्रिशिएट अदर्स हु आर बेटर देन अस, है ना। शांति कब है? जब हम दूसरों को अप्रिशिएट करें जो हमसे बेहतर है, एंड देयर टैलेंट, उनके टैलेंट को हम अप्रिशिएट करें। पीस इज़ व्हेन वी आर डूइंग द जॉब वी लव, जब हम वो काम करें जो हम पसंद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे, है ना, मुझे लगता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उससे खुश नहीं हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं टीचिंग करता हूँ, अगर मैं टीचिंग से ही खुश नहीं हूँ तो मुझे शांति कभी नहीं मिलेगी, मुझे सुकून कभी नहीं मिलेगा। मैं हमेशा यही सोचता रहूँगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इस काम में मज़ा नहीं आता, मैं ये काम करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा काम करूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे जॉब भी पसंद आएगी, मुझे काम भी पसंद आएगा और मेरी ज़िंदगी सुकून से बीतेगी। देन वी नो दैट वी हैव फाउंड आवर पैशन, अगर हमें किसी काम में खुशी मिलने लगे तो हमें अपना पैशन मिल जाता है। आवर विशेस आर फुलफिल्ड, हमारी इच्छाएं पूरी होती है। विच काम्स आवर हार्ट, जो हमारे दिल को आराम देती है। अगली लाइन है, इट इज़ ब्यूटी नेवर सीन एंड लव दैट स्टैंड्स अलोन। ये एक ऐसी सुंदरता है जो कभी देखी नहीं गई। एंड लव दैट स्टैंड्स अलोन, एक ऐसा प्रेम जो अकेला खड़ा होता है। इट इज़ सॉन्ग दैट लाइफ्स अनसंग, ये एक ऐसा गीत है जिसे ज़िंदगी ने कभी गाया ही नहीं। एंड नॉलेज नेवर देन, और एक ऐसा ज्ञान जिसे कभी सीखा ही नहीं गया। क्या बता चाह रहा है पोइट यहाँ पर? इनर ब्यूटी इज़ नॉट सीन। देखो, ऊपरी सुंदरता तो सभी को दिखाई देती है, लेकिन अंदरूनी सुंदरता किसी को नहीं दिखती। देर आर मैनी इवेंट्स इन आवर लाइफ विच वी हाइड फ्रॉम अदर्स, हमारी ज़िंदगी में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम दूसरों से छुपाते हैं। आर स्ट्रगल्स एंड वीकनेस दैट इज़ नेवर नोन, हमारी ज़िंदगी के संघर्ष हैं, कमज़ोरियां हैं जो किसी और को नहीं पता होते हैं, हमें पता होते हैं। एंड इट इज़ गुड इफ़ पीपल डोंट नो, और अच्छा भी है कि लोग हमारी कमज़ोरियों को ना जाने, हमारी स्ट्रगल्स को ना जाने, है ना।
पीस इज़ व्हेन वी लर्न टू लव आवर सेल्स बाय फाइंडिंग आवर सेल्स। जब हम अपने आप को ढूंढ लेते हैं, जब हम अपने आप को प्राप्त कर लेते हैं तो शांति हमें मिल जाती है। और हमारी अगली जो पोइम्स की लाइन्स हैं, इट इज़ डेथ बिटवीन टू लाइफ्स एंड लल बिटवीन टू स्टॉर्म्स, द वॉइड वेंस रोज क्रिएशन एंड द वेयर इट रन्स। बहुत ही ज़्यादा हाईली फिलोसफिकल। सुनिएगा, मैं अभी एक जीवन में हूँ, ठीक है, मेरा बुढ़ापा आएगा, है ना, भगवान ने चाहा बुढ़ापा दिखाया तो बुढ़ापा मेरा जब आएगा और मैं मरूंगा, उसके बाद अगर माना जाए कवि के हिसाब से तो एक रीबर्थ या पुनर्जन्म होता है, और मेरा जब पुनर्जन्म होगा तो वो मेरी दूसरी ज़िंदगी होगी। तो देखिए, मेरी ये लाइफ और मेरी अगली लाइफ के बीच में है मौत, और इन दोनों को ही कहा गया है डेथ बिटवीन टू लाइफ्स। दो ज़िंदगियाँ, एक आज की जो हूँ मैं और एक जो मेरा अगला जन्म होगा वो, ये दो लाइफ हो गई, और इनके बीच में एक रेस्ट, एक आराम का समय है जिसे मृत्यु कहा गया है। तो क्या समझाना चाह रहा है? वी लीव टू लाइफ्स एवरी डे। हम दो ज़िंदगियाँ जीते हैं हमेशा। वन इज़ आर इनर वर्ल्ड, एक हमारे अंदर की दुनिया में, एंड वन इज़ जस्ट अ शो ऑफ विच वी वियर मास्क। और हम जो बाहर एक मुखौटा पहन के निकले हैं ना, इंसानियत का, इंसान होने का, वो एक जो शो ऑफ है खाली। पीस इज़ व्हेन ट्रूथ रिमेन्स, शांति जिसमें सच छुपा हुआ है। दिस ट्रूथ में बी हाफ ट्रूथ और अनसेटिस्फाइंग ट्रूथ। ये सच आधा हो सकता है, हमें संतोष ना प्रदान करे ऐसा सच हो सकता है। व्हेन वी सी थिंग्स इन आवर वर्ल्ड थ्रू आइज, आवर थॉट्स मेक्स देम अगली। जब हम दुनिया को अपनी आंखों से देखते हैं तो हमारी सोच उन्हें गंदा भी बना सकती है और सुंदर भी बना सकती है। एंड इन रिटर्न्स टू आवर आइज एज ब्यूटीफुल एंड अगली, है ना। तो हमारे कर्म होते हैं जो लौट के वापस आते हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे लिए अच्छे कर्म वापस आएंगे, हमारे बुरे कर्म होंगे तो बुरे ही कर्म लौट कर वापस आएंगे। और हमारी जो आखिरी लाइन्स हैं वो हैं, टू इट द टीयर ड्रॉप गोज़, टू इट द टीयर ड्रॉप गोज़, टू स्प्रेड द स्माइलिंग फॉर्म, इट इज़ द गोल ऑफ लाइफ एंड पीस इट्स ओनली होम। यहाँ के आखिरी में कवि कहता है, व्हेन डूइंग समथिंग फॉर अदर्स, जब हम दूसरों के लिए कोई कार्य करते हैं, हेल्पिंग अदर्स मेक्स अस हैप्पी, तो दूसरों के लिए काम करना हमें खुशी प्रदान करता है। सेक्रीफाइस फॉर अदर गिव्स हैप्पीनेस, हम जब दूसरों के लिए त्याग करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, एक माँ अपने बच्चे के लिए कितने त्याग करती है, उसकी केयर करती है, जिससे उसकी खुशी भी मिलती है। स्प्रेडिंग हैप्पीनेस गिव्स अस पीस, तो इस तरह की खुशियाँ बांटना ही हमें शांति देता है। When our smile comes back to us, when we smile at others, we have reached our home. अगर हम जब दूसरों को देख के मुस्कुराते हैं, दूसरों को खुश देख के मुस्कुराते हैं, तो समझ लीजिए हम अपने घर वापस आ गए हैं, हमें वो शांति मिल चुकी है। People are also helping us without need and caring about us without anything in return. लोग भी हमारी मदद करते हैं, केयर करते हैं बिना कुछ प्राप्त करने की इच्छा से। Everyone wants peace, हर किसी को शांति चाहिए। इसीलिए पीस को ही अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ कहा गया है। इट वॉज ऑल अबाउट दिस हाईली फिलोसॉफिकल पोएम, और इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।